पे 3-4 दिन से ये सफाई शुरू हो चुका है। हाँ, ये सफाई होना शुरू हो गया है। लोग बाग को रहने के लिए दे रखे हैं, लेकिन रहने के लिए एक घर होना चाहिए तो पूरा फैला देते तामझाम, इसलिए वो हटा रहे समझा रहे। सर आपकी भी झुग्गी टूटी है? नहीं जी, हम तो ये काम कर रहे सफाई का। अच्छा, साफ सफाई का काम, इस पे क्या कहना चाहते हो इस एरिया की जो अब हमारे को मतलब नहीं है, जो सरकार बोल रहा है हमें करना पड़ रहा है। हम तो सफाई कर्मचारी है हम। आपको भेजा गया है कि जो झुग्गियाँ टूटी हैं उसका साफ सफाई करना है? हाँ जी। अच्छा, इसको लेकर आपका दिल दुखा है या नहीं? हमारे भी दुखता है, गरीब वो भी है तो हम भी गरीब है, ऐसा बात नहीं है मैम। वो भी ऐसे समय पर जब ठंड आ गई है तो हमें भी गरीब है, देखिए तकलीफ तो हमें भी होता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं केवल मैम एक ही बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली का ये श्रीनिवासपुरी का ठेका बंद है, ठीक है, फिर भी खुली यहाँ से वहाँ तक दारू बिकती है। इसके बारे में कहता हूँ, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। 4 यहाँ 4 वहाँ 5 वहाँ दारू का गिलास लेकर के बैठे होते हैं, तो दारू आती कहाँ से? ये देखो कल ऐसे कपड़ा टंगा हुआ, उस तिरपाल ना कुछ भी नहीं, ईटा फुटा कुछ भी नहीं है मैम। उसको भी तोड़ दिया? हाँ, उसमें तोड़ दिया मैम। उसमें बच्चे जवान लड़कियाँ एक आर करके रख रखा, मैं खुले पे कैसे रह रही है। अब देख सकता हूँ, देखो कैसे झुकी है। मैं देख पा रही हूँ। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, झुग्गियों पर आप कुछ नहीं बोलना चाहते? सर कुछ कहना चाहोगे झुग्गियों के ऊपर, ये जो गरीबों का घर उजाड़ दिया गया है? घर उजाड़ गया, घर जमाना गुजर गया है। घर उजड़ गया, घर वाले भी उजड़ गए। बिल्कुल सही कहा आपने, जब घर उजड़ गया तो घर वाले भी उजड़ गए। और मैं देख पा रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं थाने पीछे रहता हूँ। लेकिन यहाँ की तकलीफ देखकर आप नहीं, हम यहाँ ये काम कर रहे हैं ना। ये जो मलबा जितना है सब सारा आप ही समेट रहे हैं। हाँ, बोलना चाहता हूँ मैं, मेरा आदमी यहाँ बन है ना, मेरा आदमी छुड़वाओ तो मैं कहीं और मेहनत करके खा लूँगा। मैं यहाँ से खुद हट जाऊँगा मैम, ये तो हेल्प चाहिए मेरे को। चलिए और लोगों से बात करेंगे। सर आप लोग बात करना चाहेंगे? इधर आइए सर जी। ये जो झुग्गियाँ टूटी है इसमें आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? झुग्गी टूटनी चाहिए, लेकिन झुग्गी बननी चाहिए, गरीब आदमी रहने चाहिए, लेकिन साफ सफाई तो रखनी चाहिए, रहनी चाहिए, पूरा कचरा नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए पलटी पे जरूर है, गरीब आदमी है, घर धर्मी क्या लगता है आपको अल्टीमेटम नहीं देना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। मतलब उनको समझाना नहीं चाहिए था कि साफ सफाई रखो? समझाना चाहिए इनको साफ सफाई के लिए। पहले समझाना चाहिए था। हाँ, समझाना चाहिए। और ऐसे समय पर जब ठंड आ गई, नीचे आ जाओ आप। आप कह रहे हैं कि मतलब गंदगी नहीं होना चाहिए थी, अगर झुग्गियाँ तोड़ी हैं तो उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था हो जाएगी अपना भी नहीं, जब साफ सफाई करेंगे गवर्नमेंट थोड़े करें, एमसीडी वाले रहो, कोई दिक्कत नहीं, साफ सफाई होनी चाहिए। इसके साफ सफाई के चक्कर में त्रुटि है, देखो यार कितना गंद हो रहा, मच्छर हो रहे हैं, मच्छर में लोग डेंगू मलेरिया हो रहा। सही है, डेंगू मलेरिया के साथ साथ लोगों का भी सफाया कर दिया। सफाई तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब गंद हो रही है तो गंद में क्या करो आप? सफाई रखनी नहीं, जाओ अपने घर में सफाई रखते रखते गंद रखते हो अपने घर में। साफ सफाई जरूरी है। मुद्दा ये है कि मच्छर मक्खी आप कह रहे हैं, उसके साथ साथ लोगों का भी सफाया कर डाला। लोगों का सफाई हो जाएगा तो कहाँ रहेंगे? यहीं रहेंगे जहाँ रह रहे थे पहले। वापस बना लेंगे? हाँ, वापस बना लेंगे। अच्छा, वापस बन जाएंगी झुग्गियाँ। हाँ। क्या लगता है सर? सर कह रहे हैं वापस से झुग्गियाँ बना लेंगे, वापस बना लोगे? मुझे नहीं पता। नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। वो एनसीडी वाला है, नहीं करने दे रहा, दूसरे कहे में चल रहा हो। बिल्डिंग वाला है साला, वही परेशान कर रहा है, इसी का हम हो के उसी का, सबके कह रहा कि हाँ यहाँ से हटवाएंगे। देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी, ये झुग्गियाँ हैं। एक महाशय ने कहा कि यहाँ की साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी थी, लेकिन आप इधर देख सकते हैं झुग्गियों के सामने, आप इसकी गंदगी को देखिए। क्या ये साफ सफाई नहीं करानी चाहिए थी? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? झुग्गियों के सामने का पहले साफ सफाया करें, और अगर एमसीडी द्वारा ये झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं तो क्यों नहीं इनको समझाया गया, पहले इनको बताया जाता कि ऐसा करना है, ऐसे रहना है, ऐसे रखना है। अगर ये वोटर्स हैं तो जब ये वोट डालते हैं या आपको चुनते हैं तो इनको समझाया क्यों नहीं गया? चलिए और लोगों से बात करेंगे। सर आप क्या कैंप पे हमारी भी झुग्गी है, यहाँ पे 3-4 दिन से ये सफाई शुरू हो चुका है। हाँ, ये सफाई होना शुरू हो गया है। लोग बाग को रहने के लिए दे रखे हैं, लेकिन रहने के लिए एक घर होना चाहिए तो पूरा फैला देते तामझाम, इसलिए वो हटा रहे समझा रहे। हटाकर समझा रहे हैं? हाँ, समझाकर हटाना चाहिए। वो कि कचरे उचरे हटा लो, गंदगी ज़्यादा मत रखो, लोगों को समझा रखे। मलबा ये लोग के निकलवाए नहीं हमें से, नाले में से निकलवा के वहीं धर दिए। मैंने बोला 100 बार बोला, मैंने बोला कि यहाँ हटवा दो, इसका नहीं हटाया। नाला जाम कौन साफ करेगा? वो
जब ये हटेगा ना तभी कचरा निकलेगा उसके अंदर। मैम ये झूठ बोले मैम, ये कोई लालचम नहीं है। जितना मैं सफाई रखता हूँ ना उतने से घर में सफाई ना किसी घर पे ना होगा। जो अपने ये लोग दलाली है, ये लोग ना गरीब के वो सताना चाहता है, ये लोग ना लड़ने का मूड में रहता है। देखते कौन बच्चे छोटे छोटे है दारू बेचे खुलने पे उनको नहीं देखता है, और जो पानी गिलास बेचता है उनका पीछे खुले में सब ठेका तो बंद है, सब उठा रहे हैं, सबको पकड़ रहा जा रहा है, सबका माल उठ रहा है यहाँ से। बस ये फिलहाल ही काम शुरू हुआ है। माल था पहले मतलब बिक रहा था। अच्छा, अब धीरे धीरे सब सफाई हो रहा है, कार्रवाई शुरू हो रखा है। कार्रवाई अभी से शुरू हुई है। हाँ अभी से बस यही। उधर एक अपाइज बैठा हुआ है, इसका पैर कटा हुआ है, वो आपसे चलिए, बात करना चाहता है। हाँ आपसे भी बात करनी है, हम और लोगों से बात करेंगे। चलिए आइए। देखिए और भी लोग हैं जिनकी झुग्गियों को उजाड़ दिया गया है, गरीब लोगों का घर छीन लिया गया है, ऐसा इनका कहना है। 10 साल पहले आप कहाँ थी? जब आपको वोट मिल हाँ, वोट मिल रहा था। ऊपर से इनके घर में मीटर लगा हुआ है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, सारे व्यवस्था इनके पास है। ये विकलांग आदमी है, इनका भी फोटो लीजिए, विकलांग आदमी है। सवाल बन रहा है, एक सवाल मैं करना चाहती हूँ सरकार से, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। जैसे कि सर ने कहा, अगर पहचान पत्र है तो क्यों बनवाया गया? अगर ये वैलिड नहीं था। अगर आधार कार्ड है तो क्यों बनवाया गया? अगर ये वैलिड नहीं है तो। अगर वोट डलवाए तो क्यों डलवाए गए? अगर ये वैलिड नहीं है तो। अगर ये वैलिड है तो फिर ये झुग्गियाँ क्यों तोड़वाई जा रही हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये देख सकते हैं आप, पाइज हैं और इतने सारे सवाल हैं, इनके जवाब तो देना ही पड़ेंगे क्योंकि जनता ही चुनकर सरकार बनाती है। आप सारी चीज़ें वैलिड बना रहे हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड जैसी चीज़ें बना रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं लोगों के जीवन में। उसके बावजूद आप उनका घर उजाड़ देते हैं। आप बोलिए, आपको क्या समस्या है? मेरा समस्या तो यही है, देखिए मेरा सामान सब तोड़ता हो गया। आप देखिए, आप देख सकते हैं ये झुग्गी है। देख लीजिए मेरा घर का सामान क्या दाता है। यहाँ का सामान सारा कुछ ऊपर रखे हैं, कुछ घर पर रखे हैं। अब मेरा आदमी कमाने वाला नहीं, मेरा आदमी विकलांग है, बच्चे सब छोटे छोटे हैं। अब रोटी जो दुकानदारी करके हम लोग रोटी खाते थे, अब वो भी आफत हो गया, सारा तोड़ फोड़ दिया। अच्छा ये बताइए, एक चीज़ पूछ रही हूँ मैं आपसे, आपको तो पता है अब चुनाव भी आ गए हैं। चुनाव तो आए हैं, हाँ। अब 2 दिन कल भी मैं टाइम लिया कि भाई मेरे को थोड़ा कहीं झुग्गी भी किराए पे लूंगा तो मिलेगा, तभी किराए पे झुग्गी भी नहीं मिल रहा है। बोलता नहीं, ये सारा तामझाम हटा। कितने समय से रह रहे हो यहाँ? करीब 10 साल से। बताइए, 10 साल से तो कहते हैं किराए के घर में भी रहो वो अपना हो जाता है, ये सरकार के नियम है। तो ये झुग्गियाँ अपनी क्यों नहीं हो पाई? अगर झुग्गियाँ हटानी है, साफ सफाई करनी है तो क्यों नहीं इनके रहने की व्यवस्था की जा रही है? कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि पूरा दिखाइए कि इतने लोग हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने मजबूर लोग हैं। देखिए 10 सालों से ये रोड पर घर बसाकर रह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि सरकार द्वारा कहा गया है कि अगर किसी किराए के मकान पर किराएदार रहता है, अगर 10 साल से अधिक समय हो जाए तो वो उस पर हक जता सकता है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ सर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं यहाँ पर, लेकिन बोल नहीं सकते हम, क्योंकि एक्चुअली बात ऐसी है ना कि मैम सबकी सरकार रहती है यहाँ पर, ठीक है। हम अगर बोलेंगे तो हमारे पर ही ऑब्जेक्शन उठ जाएगा फिर बाद में, इस चीज़ का भी डर भी बना हुआ है। हाँ जी, हमारे देखिए परिवार फैमिली को लेकर डर बना हुआ है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। देखिए सरकार, दिल्ली सरकार ये बोला था कि झुग्गी के अंदर मीटर लग गया, राशन कार्ड, पहचान पर आधार कार्ड हो गया तो आप इसका अधिकार बनते हो, मालिक हो। अब देखिए इनके घर में 10 साल से मीटर लगा हुआ है, इनका फोटो खींच सकते हैं। ये विकलांग आदमी है और विकलांग आदमी है, विकलांग आदमी कहाँ जाए? रोड पे भीख मांगे? मगर ये ऐसा गर्व की बात है, ये बोलते हैं हम मेहनत कर खाएंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे। ये गर्व की बात है, भारत देश की बात है कि गर्व की बात है, पहला इंसान है ये बोले मेहनत करूँगा मगर भीख नहीं मांगूंगा। तो अब इससे ज़्यादा सवाल सरकार पे उठ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब आप दिल्ली सरकार से, दिल्ली सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, कोई भी हो, मगर इनको फायदा दे, विकलांग को कम ना फायदा दे। घर उजाड़ रही है तो वो सरकार से कौन? हाँ वही तो बता रहे हैं कि अब उजाड़ रहे हैं तो कहाँ जाए, आखिर ये विकलांग कहाँ जाए? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घर होता है। अगर घर ही उजड़ गया तो फिर इंसान भी उजड़ जाता है, परिवार उजड़ जाता है।
कहाँ जाएंगे? मतलब तिनका तिनका जोड़कर एक आशियाना बनाते हैं लोग, उस आशियाने को पलक झपकते ही उजाड़ दिया जाता है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहूँगी कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे जिन लोगों की वजह से ये सब हुआ है। अच्छा, यहाँ पे और लोग बैठे हैं, झुग्गियों को लेकर क्या कहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे झुग्गियों को लेकर? देखिए जो गरीब लोग लड़ गए, क्या कहना चाहेंगे? जो नसीब में लिखा है वही मिल रहा है। बाकी पुलिस वाले भी परेशान करते हैं, जो गरीब है बेघर है अपना दुकान लगा रहे हैं उनको ही परेशान करते हैं, हफ्ता मांगते हैं, उठा के ले जाते हैं, सब अटक रहे हैं उधर इधर कूड़े वूड़े चूम रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं और बेघर हो गए। जो भी जिनका घर भी था सब बेघर हो चुके हैं। आप सबके चेहरे पर एक मायूसी सी देख सकते हैं। मैं बार बार कहूँगी कि आप इन चेहरों को देखिए, उन महिलाओं को देखिए जो रो रही थी, उन अपाहिज शख्स को देखिए जिनके चेहरे पर एक खामोशी सी छा गई है कि वो पहले ही अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, उसके बावजूद अब जो एक घर था वो भी उजाड़ दिया। जी ये जो ये दुकानें भी है ना, इनसे भी हफ्ता लिया जाता है। हफ्ता लिया जाता है खुलेआम। किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं आप? हम तो प्रशासन को ही समझते हैं, दिल्ली सरकार को। जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर ये चीज़ अलाउड नहीं है तो सरकार क्यों अलाउड कर रही है नशे को? ये नशा सरकार पहले बंद करे फिर बिकना बंद होगा। बिल्कुल सही बात है। मैं कहूँगी कैमरा पर्सन से मीटर की फोटो ज़रूर लें। अगर इन झुग्गियों में मीटर लगे हुए हैं, केजरीवाल जी ने कहा था कि जिन झुग्गियों में मीटर लगे हों वो आपकी हैं, तो आज इन्हें उजाड़ा क्यों जा रहा है? सवाल तो बनते हैं। सर कुछ कहना है? मैडम मेरा सवाल ये है कि मैं फिर पुनः वापस बोलने चाहता हूँ, मीटर तो झुग्गी में लगा हुआ है। आज जो केजरीवाल सरकार बोला कि मैं झुग्गी में इतना साल से रह रहा है, मीटर लगा हो, उसका घर नहीं तोड़ा जाएगा। आज जो समस्या आ रहा है, आज झुग्गी तोड़ा जा रहा है, आखिर क्यों? ये विकलांग कहाँ जाएगा? हमारे ऐसा यदि आप मानते हैं तो आप अंदर चल के देखिए, नाला पे घर है, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? ये विकलांग का घर क्यों तोड़ा जाए? सिंगल घर है यहाँ पे, विकलांग घर क्यों तोड़ा है? नाला पे यहाँ से 50 रूम है जो पूरा नाला सफाई नहीं हो रहा है, तो फिर उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? आज इसको क्यों तोड़ा जा रहा है? मेरा कथन ये है कि यदि विकलांग को तोड़ देंगे तो हमारे पास भी 2 पाँव हैं, तो हमारे भी घर तोड़ दिया जाए, मैं उसमें खुश रहूँगा। मगर इनको फंसाया जाए, विकलांग जाए कहाँ? कि वो गर्व से बोलता है हम विकलांग हैं, भीख नहीं मांगे, मेहनत से खाएंगे, और मेहनत से अपना पैसा फंसा के 2 रुपये कमा के खा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इसके लिए कुछ कीजिए आप लोग। सर आप सर से सहमत हैं? बताइए, सर से सहमत हैं? आपको दुख नहीं हो रहा है इन झुग्गियों का? नहीं, ये मत कीजिए, आपको दुख नहीं हो रहा है इन झुग्गियों का? जी आप इन लोगों के चेहरे देखिए, किस तरीके से मायूस चेहरे हैं, आप देख सकते हैं। जी सर। मैम फिर भी ना सरकार को या जो भी उजाड़ रहा है उनको कोई दुख नहीं है, कोई इन पे कोई ऑप्शन नहीं उठा रहा है कि कोई विकलांग है 2 पैसे लगा रहा है, बेचारा कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, फिर भी उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। सरकार केवल नाम की है, भरोसा देती है, दिलासा देती है, वो कुछ करती नहीं है। मेरा कहना ये है बस। चलिए और भी अच्छा, चलिए शौचालयों पर नजर डाल लेते हैं। सरकार के बनाए हुए शौचालय, जैसे कि सरकार हमेशा नारे लगाती है हमने स्वस्थ एकदम स्वच्छ शौचालय बनाए हैं। स्वच्छ शौचालय देख लेते हैं। देखिए मैं तो अंदर जा नहीं पाऊंगी, मेरा कैमरा पर्सन देखेंगे। ये है शौचालय की स्थिति। यहाँ रहते हैं गरीब लोग। अभी किसी महाशय ने मेरे से कहा था कि यहाँ पर एमसीडी ने इसलिए झुग्गियाँ तोड़ी हैं ताकि गंदगी, मक्खी, मच्छर, बीमारी ना हो जाए। इस शौचालय में जाने के बाद क्या लगता है आपको, बीमारी नहीं होगी क्या? यहाँ पर मतलब लोग स्वस्थ हो जाएंगे? ये कोई मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसके अंदर जाने से लोग ठीक हो जाएंगे? इसकी स्थिति देखिए आप, शौचालय की कितनी गंदगी है यहाँ पर। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक यहाँ पर जाते हैं इस शौचालय में। इस शौचालय के अंदर तक मैं नहीं जा सकती। अब हो सकता है मेरा कैमरा पर्सन थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, लेकिन मैं तो नहीं जा सकती। मैंने अब तक जितने भी एरिया कवर किए हैं, मैंने पीछे का कैंप है फर्स्ट कैंप, उसको कवर किया था, श्रीनिवासपुरी के फर्स्ट कैंप को। वहाँ के शौचालयों की स्थिति भी सेम थी। आप अगर इस बहाने से झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं कि यहाँ पे मच्छर, मक्खियाँ या बीमारी हो जाएंगी, तो ये गलत फहमी है लोगों की। ये देखिए, ये झुग्गियों के पीछे का एरिया है।
यहाँ की साफ सफाई की चिंता नहीं है, लेकिन अगर चिंता है तो वो इन झुग्गियों की चिंता है। क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखाती हूँ, चले आइए। ये देखिए इन झुग्गियों के मीटर आप देख सकते हैं। यहाँ मीटर अलाउ किए ही क्यों थे अगर इन झुग्गियों को तोड़ना है तो? बहुत अच्छा सवाल। अगर मैम उन्हें नहीं झुग्गियाँ वैलिड नहीं है तो वो 10 साल से बिल भी ले रही है। बिल क्यों ले रही है बताइए? क्यों ले रही है? या तो आप पहले ही मना कर देते नहीं लगाना। यहाँ सारी चीज़ें आप इसी एड्रेस पे करवा रहे हो, उसके बाद आज अचानक से आप एकदम से कहते हो हटाओ सब चीज़, तो कहाँ जाए मैम वो? या तो आप उन्हें नोटिस दो या तो आप उनको व्यवस्था करके कहीं दो, वो अपना सेटिस्फाइज है, हाँ चले जाएंगे। वो तो नहीं कह रहे कि हमें यहीं रहना, आप उनको दो कहीं। ये नारे मैंने पहले कौन से सरकार में सुने थे, आप ही बता दीजिए। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये भाजपा का शायद नारा था। अब दिल्ली सरकार ने तो झुग्गियाँ ही उजाड़ी। जी झुग्गी दिल्ली सरकार ने तो उजाड़ी थी, पर मैम दिल्ली सरकार भी तो उसी वोटर आईडी कार्ड जो वोट डालते हैं तो वो दिल्ली सरकार को भी उसी वोटर आईडी कार्ड से पड़ रहा है। अगर वो नहीं चाहते तो मना कर देते पहले ही, हटवाओ, एकदम से हटा देते हैं मैम, जब मन में होता है हटा देते हैं। ये तो गलत बात है। 10 साल से आप बिजली बिल भी, मैम बिजली बिल तो दिल्ली सरकार ही ले रही है ना। अगर आप नहीं थे तो मीटर नहीं लगवाते इसमें, वो मीटर लगवाए। 10 साल से आप बिल भी ले लिए, उसके बाद अचानक से हटवा रहे। 10 साल से आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही थी यहाँ से दिल्ली सरकार की तरफ? मैम अभी तक तो आप देख ही रहे हो मैम, दिल्ली सरकार की तरफ से एक बाथरूम भी बना। आप अंदर जाके देखिए, इसका जो मेन काम है, इनको जो काम करवाना चाहिए वो बिल्कुल काम नहीं करवा रहे। आप मैं उसी पर की हालत देखिए, वहाँ आप दो सेकंड रुक के दिखा दीजिए। नहीं, मैंने अभी कवर किया है कि मैं उस पर अंदर जा ही नहीं सकती। जो मेन काम है दिल्ली सरकार का, जो यहाँ के शौचालय हैं, मैं जितने एरिया कवर कर रही हूँ, और ये कालकाजी विधानसभा के क्षेत्र में आता है, ये सारे अंतर्गत आते हैं, ये जितने भी एरिया हैं, श्रीनिवासपुरी भी, और यहाँ की जो विधायक हैं वो अब मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो और बढ़ गई हैं, और उनके राज में ये शौचालय हैं और सारे शौचालयों की ये स्थिति है, और यहाँ के गरीब लोगों की ये हालात हैं, जिनके लिए वो कहते हैं कि हम गरीब लोगों की सहायता करते हैं, हम गरीबों के लिए हैं। पानी, बिजली, बसें, शौचालय जैसी सुविधाएं हम बिल्कुल फ्री देते हैं। मैम बस हमारे साथ तो मैम फ्रॉड किया गया है, बस दिल्ली सरकार ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। मैम एक भी बाथरूम में कुंडी नहीं है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कुंडी किसी में नहीं है मैम, किसी में भी नहीं। तो मैम वो पता नहीं, जो करवाना चाहिए वो तो करवाए नहीं। आज पता नहीं 10 साल के बाद क्या नाली, इनको क्या ज़रूरत पड़ा है पता नहीं। सालों से नाले साफ होते आए हैं? नहीं मैम, ये मैं तो जब से मैं पैदा ही यहीं हुआ हूँ, आज पहली बार सुन रहा हूँ नाली साफ़ होगा तो झुग्गियाँ तोड़ो। पता नहीं कौन सा ये है। नाली साफ करना, उनके लिए नाली साफ करने के लिए बसाए घर को उजाड़ा जा रहा है बस। मैडम मैं ये बोलना चाहता हूँ, यदि ठीक है आप नाला पे से घर उजाड़ रहे हैं, आप उजाड़िए, कोई टेंशन नहीं है, मगर अंदर में जो 50 साल से 30 साल से रह रहे नाला पे घर बना हुआ है, जिसके चक्कर में गंदगी फैला हुआ है, पहले उसको तोड़िए ना आप। हो सकता है नाले साफ करने के लिए उनके घर भी टूट जाए। नहीं मैडम, उस गली के अंदर आप जा ही नहीं से, नाला साफ ही नहीं हो सकता, पल्ली तक नहीं जाता तो आप नाला कैसे साफ करेंगे? और ये जो चीज़ है ना, ये पब्लिक जो किया तो पहले आपने परमिशन दिया तो क्यों हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। ऐसे हालात बिगड़ते नहीं है, एक साथ देते तो बिगड़ता है। एक विकलांग व्यक्ति आज घर बना के 10 साल से यहाँ रह रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठ रहा है, और अंदर का नाला पूरा चौका है, पूरा पानी भरता है, आपका पाँव इतना पानी में जाएगा, आप पार्क चले जाइए। क्या साफ सफाई नहीं होती? सौर सफाई हो रहा है, मगर नाला के अंदर जाएंगे, साफ करने कैसे जाएंगे आप? इस बात को ध्यान में रखते हुए आप यदि काम करना है ठीक से कीजिए, अन्यथा अगली बार बेकार हो जाएगा पूरा। देखिए आपने यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुना भी और समझा भी कि किस तरह से परेशान है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ के काफ़ी सारे लोग हैं, या मैं कहूँ ये पूरी जनता ही श्रीनिवासपुरी के जो कैंपों में हम घुसे हैं और हमने जहाँ तक देखा है वो दिल्ली सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इनके साथ फ्रॉड किया है, ऐसा इनका कहना है। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और हाँ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। हम ऐसी अपडेट आपको देते रहेंगे दिन प्रतिदिन। तब तक के लिए नमस्कार।